गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइनर या अवयस्क व्यक्ति पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता की परिभाषा में हमने ये देखा था कि अगर एक व्यक्ति अवयस्क है, माइनर है, तो वो अनुबंध नहीं कर सकता, उसमें अनुबंध करने की क्षमता या योग्यता नहीं पाई जाती है। तो अवयस्क या माइनर पर्सन है कौन और उसके संबंध में अनुबंध अधिनियम में क्या प्रावधान या नियम रखे गए हैं, इसके बारे में हम आज बात करें। सबसे पहले हम देखेंगे अवयस्क कौन है। अवयस्क व्यक्ति से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसने जिस देश में वो रहता है वहाँ पर वयस्क होने के लिए जो आयु तय की गई है वो उससे कम आयु का है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्रत्येक वो व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं वो व्यक्ति अवयस्क है। मिनिमम एज वयस्क होने के लिए 18 साल रखी गई है, तो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति वयस्क कहलाते हैं और जिस व्यक्ति ने अपने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो अवयस्क व्यक्ति कहलाता है। इसी संबंध में एक नियम और भी है कि यदि किसी अवयस्क व्यक्ति के अवयस्कता काल में उसकी प्रॉपर्टी और उसकी स्वयं की सुरक्षा के लिए कोर्ट ने अगर संरक्षक की नियुक्ति की हुई है तो और संरक्षक उसकी संपत्ति का देखरेख कर रहा है कोर्ट के ऑफ वार्ड्स के तहत, तो ऐसा व्यक्ति तब तक वयस्क नहीं माना जाएगा जब तक कि वो 21 साल की आयु पूरी नहीं कर सकता है। तो ये एक अलग है, लेकिन कुल मिलाकर ज़्यादातर मामलों में 18 वर्ष से नीचे के व्यक्ति अवयस्क व्यक्ति होते हैं और उनमें अनुबंध करने की योग्यता या क्षमता नहीं पाई जाती है। अवयस्क के संबंध में गवर्निंग जुडिशियल प्रिंसिपल्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे कि अवयस्क जो है उसको अनुबंध करने की क्षमता से वंचित रखा क्यों गया है, क्या फिलॉसफी है उसके पीछे। उसके दो कारण हैं। एक तो कारण है कि टू प्रोटेक्ट द माइनर, अवयस्क व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अवयस्क है तो ये माना जाता है कि वो ठीक ढंग से विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता है। कम आयु की वजह से उसका एक्सपीरियंस कम होता है, उसकी समझ कम होती है, तो आसानी से कोई दूसरा व्यक्ति उसको बहका कर अनुबंध करने के लिए तैयार ना कर ले, इसलिए उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए अवयस्कों को अनुबंध करने की क्षमता से वंचित रखा गया है ताकि कोई अन्य व्यक्ति बहला फुसलाकर उसके साथ अनुबंध न कर ले। दूसरी जो फिलॉसफी है वो है कि दूसरों को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचे, इस कारण से भी अवयस्क को अनुबंध करने की योग्यता से वंचित रखा गया है। ये सिद्धांत इस बात को मानता है कि अवयस्क को प्रोटेक्ट करते समय कानून को अवयस्क से व्यवहार करने वाले दूसरे पक्षकारों को गैर जरूरी कष्ट ना पहुंचे, इसलिए भी उसको अनुबंध करने की क्षमता से वंचित रखा गया है। क्योंकि अगर कोई अवयस्क व्यक्ति को बहला फुसला कर अनुबंध कर भी लेता है तो भी अवयस्क के अधिकार तो वही रहते हैं, लेकिन उसके दायित्व जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसके कारण से कोई व्यक्ति अनजाने अनजाने में किसी से अनुबंध कर ले तो उसको नुकसान नहीं हो और अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचे, इसके लिए अवयस्क को अनुबंध करने से वंचित रखा गया है। तो ये अवयस्क व्यक्ति कौन है और अवयस्क व्यक्ति को अनुबंध करने की क्षमता से वंचित क्यों रखा गया है, अलग क्यों रखा गया है, उसके आधार क्या है या कारण क्या है, इसके बारे में हमने आज बात की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अवयस्क द्वारा अगर ठहराव किए जाते हैं तो उनके संबंध में नियम क्या है, प्रोविजंस क्या है या रूल्स क्या है।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।